आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, आज का दिन वैसे देखा जाए तो बड़ा खास है और बहुत ज्यादा ही खास है, क्योंकि आज के दिन हमारे जो घर में जिनको लक्ष्मी बोला जाता है उनका दिन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस उपलक्ष्य में मैं भी बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आज पहली बार ऑनलाइन आप लोगों के समक्ष में आ रहा हूं। तो उन देश की, विदेश की, पूरे विश्व की सभी महिलाओं को मैं नमस्कार करके प्रणाम करता हूं और हाथ जोड़ के राम राम करता हूं। साथियों, आज इस मीटिंग का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है। आज की मीटिंग का उद्देश्य ये भी है कि हम जो माताओं बहनों के लिए जो आदर सम्मान रखते हैं वो कितना है और कितना होना चाहिए। तो बिना कुछ देरी किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे मैसेज में देखा भी होगा, बहुत सारे लोग अपनी पतियों का मजाक उड़ाते रहते हैं, अपनी पत्नियों के ऊपर बहुत सारे मैसेज लिखते रहते हैं, कुछ हंसी मजाक वाले ही मैसेज होते हैं। तो महिलाओं का जो त्याग होता है, यकीन मानिए कि कोई भी नहीं कर सकता है। और ये हम सब जानते हैं कि हमारी माताएं बहनें जो त्याग करती हैं वह कोई भी नहीं कर सकता है। शायद इसीलिए वुमेन्स जो डे है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है, सिर्फ खाली महिलाओं के लिए है। क्या पुरुष के लिए है? शायद नहीं। जहां तक मेरी जानकारी में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन पुरुष के लिए नहीं मनाया जाता है, क्योंकि ये त्यागिनी होती हैं, त्याग करती हैं। और इनका त्याग मतलब ये समझ लीजिए कि उसके बराबर कुछ भी, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, इतना बड़ा त्याग है इनका। तो जो मैसेज भेजते हैं इनके त्याग के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। एक पत्नी ने अपने पति से एक सरल सवाल किया, क्या मुझे बताओ, आप मेरे पति हो, मेरे पति परमेश्वर हो, मैं अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके आपके पास में आई हूं। तो उन्होंने एक सुंदर सा एक सवाल किया, विवाह के समय शरीर मेरा लेकिन हल्दी तुम्हारे नाम की। विवाह के समय शरीर मेरा, ये महिला बोल रही है अपने पति से, शरीर मेरा लेकिन हल्दी तुम्हारे नाम की, हथेली मेरी मेहंदी तुम्हारे नाम की, सिर मेरा सिर मेरा चुनरी तुम्हारे नाम की, मांग मेरी सिंदूर तुम्हारे नाम का, माथा मेरा विदिया तुम्हारे नाम की, नाक मेरी नथनी तुम्हारे नाम की, गला मेरा मंगलसूत्र तुम्हारे नाम का, कलाई मेरी चूड़ियां तुम्हारे नाम की, पांव मेरे महावर मेरे तुम्हारे नाम का, बड़ों की चरण वंदना मैं करूं और सदा सुहागन का आशीष तुम्हारे नाम का। जैसे आपने सुना होगा ना, बोलते हैं सदा सुहागन रहो। सुहागन मतलब तुम्हारा पति जिंदा रहेगा तभी तो तुम सुहागन रहोगी। तो जो भी आशीर्वाद दिया जा रहा है, किसके लिए दिया जा रहा है? उसके पति के लिए दिया जा रहा है। तो बड़ों की चरण वंदना मैं करूं और सदा सुहागन का आशीष तुम्हारे नाम का, करवा चौथ और वट सावित्री के व्रत भी तुम्हारे नाम के। मतलब बड़े बड़े सुबह से लेकर के बिना जल पिए महिला सारे घर के काम करती है, सभी के लिए खाना बनाती है, और पूरा दिन जब तक अपने पति परमेश्वर का चेहरा नहीं देख लेती है, जब तक अपने हाथों से पानी नहीं पिलाते हैं, जब तक वो पानी नहीं पीती, इतने बड़े बड़े व्रत सारे घर के काम करते हुए रखती है महिला। आप देखिए उनका त्याग। जहां तक के कोख भी मेरी, किसकी? कोख भी मेरी, खून मेरा, खून पिला करके बच्चे को जन्म देती है, खून मेरा, दूध मेरा और बच्चा भी तुम्हारे नाम का, घर के दरवाजे पर लगी नेम प्लेट भी तुम्हारे नाम की, और तो और मेरे अपने नाम में लिखा गोत्र भी मेरा नहीं। जो गोत्र के साथ में आती है ना, वो गोत्र भी मेरा नहीं। शादी के बाद में क्या होता है, उसे बदल कर पति के नाम के गोत्र के साथ में कर दिया जाता है। यानी एक महिला बचपन में जब पैदा होती है किसी परिवार में, बच्ची, सब कुछ तो तुम्हारे नाम का, आपके पास मेरे नाम का क्या है? जन्म से एक बच्ची किसी के लिए गुड़िया और किसी के लिए बिट्टू होती है, और उसे प्यार भरे नाम से अपने माता पिता अपने यहाँ पे बचपन से लेकर के बड़े प्यार से उसको पालते 24 से 25 साल, और 24 से 25 साल उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसके जितने भी सपने हैं, कपड़े अच्छे से पहनाना, वो सारे काम करते हैं। और वह गुड़िया, एक दिन वह गुड़िया बिट्टो ससुराल चली गई, कल की गुड़िया बिट्टो आज की
बहू बन गई। कल तक मौज करती गुड़िया बिट्टो वही लड़की अब ससुराल वालों की सेवा करना सीख गई। कल तक तो अपनी पसंद के कपड़े पहनने वाली लड़की कब तक तो अपनी पसंद के पहनने वाली लड़की आज साड़ी पहनना सीख गई। पीहर में जैसे बहती आजाद नदी आज ससुराल में जल बन गई। रोज मजे से पैसे खर्च करने वाली लड़की आज साग सब्जी का भाव करना सीख गई। कल तक स्पीड से चलाती स्कूटी आज बाइक के पीछे बैठना सीख गई। कल तक तो 3 वक्त पूरा खाना खाती लड़की आज ससुराल में 3 वक्त का खाना बनाना सीख गई। हमेशा जिद करती लड़की आज पति को पूछना सीख गई। कल तक तो मम्मी पापा और भैया से काम कराती लड़की आज सासू माँ और ससुराल के सारे काम करना सीख गई। कल तक भाई बहन के साथ झगड़ा करती लड़की आज ननद का मान सम्मान करना सीख गई। यह बलिदान केवल एक लड़की ही कर सकती है, एक कन्या ही कर सकती है, एक महिला ही कर सकती है। इसलिए हमेशा उस लड़की की झोली में प्यार और खुशियों से भर देना, कभी खाली नहीं पाई। अगर आप अपनी माताओं बहनों की झोली प्यार और खुशियों से भरकर रखते हैं तो यह सच्ची बात सभी को शेयर जरूर करें, क्योंकि उनका बलिदान किसी से भी कम नहीं है, सर्वोपरि है। शेयर जरूर करें और सभी माताओं बहनों का सम्मान करें, क्योंकि ये बलिदान सिर्फ यही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। आप सोचिए, एक लड़की जब शादी करके आती है तो उसकी सहेलियां बात करती हैं कि भाई तेरी तो शादी होने वाली है, अब तेरे को अच्छा ससुराल मिलेगा, तुझे तेरा अच्छा पति मिलेगा, तेरे सारे सपनों को पूरा करवाएगा। तू बड़ी बड़ी बातें करती थी कॉलेज में कि मेरा पति मेरे सारे सपनों को पूरा करवाएगा। अब तो तेरे मजे आने वाले, तू आनंद से अपना जीवन व्यतीत करेगी। जब वह लड़की अपने सपनों को लेकर के एक परिवार के साथ जुड़ती है, आपको यह भी पता होगा कि एक जब लड़की 24-25 साल जहां पे बिता करके आती है, जिस जगह बिता करके आती है, वहां से एकदम उसको कट ऑफ किया जाता है। आप सोचिए कि 9 रिश्तों को छोड़ करके एक लड़की आती है और आने के बाद एक ऐसे परिवार के साथ में घुल मिल करके रहने का प्रयास करती है जिस परिवार को 25 साल पहले जानती ही नहीं थी बिल्कुल। उस परिवार के बीच में आकर के रहती है वो और सारी चीजों को एडजस्ट करती है वो, सोने को लेकर के, खाने को लेकर के। और त्याग देखिए, अगर किसी कारणवश एक ऐसे परिवार में वो आ जाए जिस परिवार की हालत पहले अच्छी थी, हो सकता है 2 महीने बाद, 2 साल बाद बिगड़ जाए, खराब हो जाए, एक पैसे के लिए मोहताज हो जाए, उस घर में भी वो महिला हर तरीके से अपना त्याग करके रहती है। आपने देखा होगा, जब शाम का खाना बनता है, सुबह का खाना बनता है, दोपहर का खाना बनता है, बड़ा टेस्टी खाना बना है। मान लीजिए किसी दिन सब्जी बड़ी टेस्टी बन गई और टेस्टी सब्जी बनने के बाद में बच्चों ने खाया, पति ने भी खाया। पति क्या बोलता है, आप तो बड़ी टेस्टी सब्जी बनाई है आपने, थोड़ी और है क्या? तो कभी ना करती हुई किसी महिला को सुना आपने? नहीं जी, बिल्कुल कभी ना करते हुए सुना है। क्या बोलती है, ठीक है देखती हूँ, लेके आती हूँ। जब उसके हिस्से की भी कढ़ाई में जो सब्जी होती है ना, उसको पहुंच करके वो कटोरी में लेके आ जाती है और पति पूछता है तुम्हारे लिए है क्या? बोले हाँ मेरे लिए रखी हुई है, आप चिंता मत कीजिए, खा लीजिए। ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल ऐसा ही होता है। बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करती है, अपने पति की ख्वाहिशों को पूरा करती है, और जब सब्जी नहीं होती है तो उस कढ़ाई को पोंछ करके आधी पद्दी जो भी रोटी होती है उसको खा करके और पानी पी के सो जाती है। और मैं आपको त्याग बताता हूं, महिलाओं के महीने में 5 दिन इतने दुख भरे आते हैं कि जिनको वही जानती है। उस समय अगर उनको बुखार आ जाए, फीवर आ जाए, कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए और बच्चे को पढ़ने के लिए जाना है, सुबह पति को ड्यूटी भी जाना है, उस समय भी सब कुछ त्याग करके अगर उनको 3 बजे जगना होता है तो उफ आह नहीं करती है और 3 बजे जग करके खाना बना करके, टिफिन बना करके अपने बच्चे को, अपने पति को ऑफिस भेजती है। पति बीमार हो जाए फिर देखिए आहा, फिर तो बाहर टूट पड़ा। फिर तो पति देव अगर
बॉडी पेन भी करने लग जाए ऑफिस में, तो फिर आकर के बोलते हैं कि भाई आज मेरा बॉडी पेन कर रहा है। उसने ये नहीं पूछा कि इसको सुबह फीवर था, मैं सुबह जब गया था इसको फीवर था, इसकी तबीयत खराब थी। उसको भूल जाता, सिर्फ उसको अपनी चिंता होती है कि भाई मेरी तबीयत खराब है, मेरी बॉडी पेन कर रही है, एक बढ़िया सी चाय बना करके लेके आओ। बहुत कम लोग ऐसे होंगे सर जो कि अपनी माताओं बहनों को पूछते होंगे तुम्हारी तबीयत कैसी है। अधिकतर मैंने परसेंटेज देखी है, कोई नहीं पूछता है, सिर्फ उनको अपना दिखता है। अपने ऑफिस के झगड़े, बाहर मार्केट में किए काम उनको सिर्फ घर में दिखाई देते हैं। और उनके पास में तो बड़े अच्छे रिमोट होते हैं, एक टीवी का, एक बीबी का। जी हाँ, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं, एक टीवी का, एक बीबी का, एक रिमोट से ऑपरेट करते हैं, जैसे उनकी गुलाम है वो, ऑपरेट करते हैं। मेरी बॉडी पेन कर रही है, फटाफट से चाय बना के लेके आओ, पानी लेके आओ, और टीवी चालू कर देते हैं। खाना भी आराम से खाया, और उस समय भी पत्नी आती है, पूछती है कि आपकी बॉडी पेन कर रही है तो मैं आपके पैर दबाऊं? पैर दबाती है वो। आप सच बताना मुझे, क्या किसी महिला के बीमार होने पर किसी पति ने पैर दबाए? जी नहीं, बहुत कम, लाखों में एक दो हो सकते हैं। क्यों भाई? जब वो सारे त्याग करके आ सकती हैं, आपकी सेवा कर रही हैं, तो वो भी तो इंसान है। जिस प्रकार से हम बीमार होते हैं, हमारी सेवा करती है हमारी माताएं बहनें, क्या हमारा अधिकार नहीं है कि जब वो बीमार होती तो हम भी उनकी सेवा करें? लेकिन जी नहीं, हम कौन है? मर्द। हम कौन है? मर्द। आपने सही सुना, बड़े फख्र से बोलते हैं मर्द। लेकिन जी मेरे मायने में मर्द तो वो होता है जो सभी की कद्र करता है, चाहे बच्चे हों, चाहे माताएं बहनें हों, चाहे घर में जितनी भी महिलाएं हों, उनकी सबकी कद्र करता है। और उन माताओं बहनों के जो भी सपने हैं, जिनको सजो करके शादी के समय पे आई थी, जिनकी सहेलियां बोलती थी कि अब तो तेरे सारे सपने पूरे होंगे, तेरे को विदेश लेकर के जाएगा, तेरे को अच्छी कार में घुमाएगा, ये सारे सपने उस परिस्थिति में खत्म हो जाते हैं। त्याग भी किया, सैक्रिफाइस भी कर रही है, परेशान भी है, और वो मर्द सिर्फ खाली अपनी रौब झाड़ता है, क्योंकि उसके पास दो रिमोट, एक टीवी का, एक बीबी का। हो सकता है मेरी बातें आज बुरी लग रही हो, कड़वी लग रही हो सकता है किसी को तो ये बातें मेरी दिल के पार निकल रही होंगी कि अरे क्या बंदा बोल रहा है, मेरी बीवी सुनेगी, मेरी बहन सुनेगी, अगर इस वीडियो को देख लिया, ऑडियो को देख लिया, तो हमारे बारे में क्या सोचेंगी? जी नहीं, मैं इसके बारे में और आगे बताने वाला हूं। हो सकता है कि आपके पैरों तले जमीन निकल जाए। जी यस, मैं आपको और बताने वाला हूं। जब वो परेशान होकर के सारे काम करती हैं और उस मर्द को एक काम करने का मौका मिलता है और चार पैसे ला करके घर में उसके सपनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि उसका पति जॉब कर रहा है, घर का खर्चा चलाने के लिए पैसा आता है। अगर उस व्यक्ति के पास, मैंने ऐसे अपनी लाइफ में देखे, 24 साल की लाइफ में मैंने देखा ऐसा कि घर की परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब है। हमने उसको बोला भाई हमारे साथ में आ जाओ, काम कर लो डायरेक्ट सेलिंग में, जिंदगी में मजे करोगे, आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तो उसके लिए 2 घंटे का समय ही निकालता है, लेकिन 2 घंटे किसी लुक्कर पे खड़ा होकर के, अपने दोस्तों के साथ में खड़ा होकर के 2 घंटे का टाइम पास कर लेगा, 2 घंटे की बकवास कर लेगा, 2 घंटे की गप्पे मार लेगा, कौन सा नेता किसके साथ में गया, कौन सा देश में क्या क्या हो रहा है, वो सारी बातें कर लेगा, लेकिन अपने घर में क्या हो रहा है उसको कुछ भी पता नहीं होता है। ये सच्चाई है ना? बिल्कुल सच्चाई है जी, ऐसा ही होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को बोला कि भाई 2 घंटे का काम कर लीजिए हमारे साथ में, डेली आप 2 घंटे देंगे तो आपके घर में 4 पैसे आएंगे। क्या आपके सपने नहीं है एक अच्छी कार लेने का? क्या आपके सपने नहीं है? बोले जी नहीं, मेरे तो कोई सपने नहीं है जी। जी बिल्कुल सही कह रहा है, वो सपने नहीं है, लेकिन जो उसके घर में 25 साल त्याग करके जो महिला आई है ना, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको सच बोलता हूं, आप उनके पास बैठ करके अच्छे तरीके से शाम को बैठ करके उनसे प्यार से हाथ में हाथ लेकर के पूछना कि मेरी प्रीतम, तुमने जब शादी की थी मेरे से, सच बता आज तेरे को सपने थे? 1-2 बार हो सकता है मना करेंगी वो कि नहीं मेरे सपने नहीं थे, लेकिन फिर भी आप उनको कसम वादे जो भी दिलाना चाहे दिला करके पूछना। आप यकीन मानिए उनके हाथ से इतनी बड़ी लिस्ट निकलेगी,
कि मैं ये भी सोचती थी, मैं ये भी सोचती थी, मैं ये भी सोचती थी, मेरा पति ये करेगा, मेरा पति ये करेगा, मेरा पति ये करेगा। लेकिन पति ने क्या किया? पति ने बेड़ा गर्क कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया जी। उसके सारे सपनों की हत्या कर दी। और आपको सच बताऊं, आज की डेट में कोई व्यक्ति किसी के सपनों का दहन करता है, उनको जलाता है, खत्म कर देता है, तो दुनिया का सबसे बड़ा अपराध कर रहा है वो। किसी के सपनों को मारना नहीं चाहिए। जो भी हमारे साथ में इस मीटिंग में नए साथी जुड़े हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं मर दूं भाई, मेरे घर में किसी की चीज की जरूरत नहीं है, कुछ भी है भी नहीं और जरूरत भी नहीं है, तो भाई अपने घर में अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपनी बहन से, अपनी माँ से पूछना कि आप क्या चाहते हो घर में। फिर आपके पास इतनी बड़ी लंबी लिस्ट निकलेगी कि उनको क्या चाहिए। हमने कभी उनके बारे में सोचा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अपने मर्द होने का उनके ऊपर रौब झाड़ा। क्योंकि हम दो ही रिमोट समझते हैं, एक टीवी का चला लिया और एक बीवी का ऑर्डर दे दिया। और हमारी भारतीय नारी है ना, बड़ी सभ्य, बड़ी आदर्शवान, एक दो को छोड़ करके, क्यों कल्चर बदल रहा है, समय बदल रहा है, एक दो को छोड़ करके वो हमेशा आराधना ही करती रहती है उस पति की, उस पति परमेश्वर की आराधना करती रहती है जी। आराधना, व्रत रखती है, पूजा करती है, खुद भूखी रहती है लंबी आयु के लिए, लेकिन वो पति उसकी आयु के लिए क्या कर रहा है? आयु घटाने के काम कर रहा है, आयु घटाने के काम कर रहा है। हमेशा बोलती रहती है। अगर कोई व्यक्ति उनके पति कुछ बोल दे ना, तो एक फिल्म का गाना था, मैंने सुना था, फिल्म का नाम मुझे याद नहीं है, मेरा पति मेरा देवता है, मेरे पति को कुछ ना कहो, मेरा पति मेरा देवता है। इस टॉपिक पे मैं एक सेशन होता है मेरा, जिसको बोलते हैं दिशा वर्कशॉप, लीडरशिप डेवलपमेंट वर्कशॉप है हमारा, जो कि आगरा में, अभी आगरा में 11 से लेकर 14 अप्रैल तक वो सेशन होने जा रहा है। अगर वाकई में आप अपने माता बहनों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने अपनों के लिए अगर आप कुछ अच्छा सोचते हैं, अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि वो अपने पति की आराधना क्यों करती रहती है, प्रार्थना क्यों करती रहती है उसके लिए भगवान से, तो हमें क्या करना चाहिए, तो आप आइए वहां पे। 4 दिन का सेशन है हमारा, 4 दिन हम मिल के बातें करेंगे। आज आप मेरे से रूबरू हो रहे हैं, मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं ऑनलाइन, लेकिन हम 4 दिन आपके साथ में रह करके 4 दिन व्यतीत करेंगे। आप आइए, एक एक स्टेप को हम बात करेंगे। क्या हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए माताओं बहनों के साथ में, समाज में हमें कैसे करना चाहिए, हमें अपने सपनों को कैसे पूरा करना चाहिए, हमारी माताओं बहनों की इज्जत हमारी नजरों में क्या होनी चाहिए और वास्तविकता क्या है। तो आप आइए। समय को आपको देखते हुए मैं इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करूंगा, आय की बातें करूंगा, जिस उम्मीद को लेकर के आप आए। तो प्लीज आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपनी माताओं बहनों की इज्जत करें, उनका सम्मान करें, क्योंकि वो त्याग करके आई हैं।